राजा भाई पश्चिम नागपुर विधानसभा में चर्चित चेहरा समाज कारण करते हुए आपने अभी राजनीति में मतलब विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्चा भरा हुआ है, क्या कारण है आपका राजनीति में आकर विधानसभा लड़ने का? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को, अपने शहरवासियों को और अपने क्षेत्र पश्चिम नागपुर के वासियों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोगों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। मैं पश्चिम नागपुर से विधानसभा इलेक्शन लड़ने का जो निर्णय लिया है उसका कारण ये है कि इसके पहले जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर अभी तक आए हैं, हम लोग पिछले 10-15 सालों से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कुछ छोटी समस्याएं हैं, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे विधानसभा के माध्यम से चुन के आया है उन लोगों ने उसके ऊपर में ध्यान देने का काम नहीं किया। छोटे मोटे काम तो बहुत हुए हैं, रोड, नल, गटर, नाली, ये काम हुए हैं, लेकिन बड़े काम जैसे कि एक गोरेवाड़ा की नाला है बहुत बड़ा, उसकी दीवार हर साल बारिश के अंदर में लोगों के घरों में पानी घुसता है, लेकिन वो दीवारों के ऊपर वो एक बड़ा काम है नाले की दीवार बनाना। जबकि शहरों के अंदर में आप देखोगे कि हर जगह नाले की दीवार बनी हुई है, कोई भी नाला दीवारों से अछूता नहीं है। लेकिन पता नहीं हमारी बदनसीबी पश्चिम नागपुर की कि एक नाला गोरेवाड़ा से निकलकर नाग नदी तक के जा रहा है और उसके दीवार नहीं बनी है, और हर साल बारिश के अंदर में उसके किनारे बसे हुए लोगों को और आजू बाजू में रिहायशी लोगों को जो अपने प्लॉटों में भी रहते हैं, घर बड़े बड़े घर बना के 2-2, 3-3 माले के रह रहे हैं, उनके भी घरों में पानी घुसता है और उनको 2-2, 3-3 दिन के लिए घरों से बाहर रहना पड़ता है। तो ऐसी बड़ी समस्याओं को लेकर बहुत सारे लोग, समाजसेवी होने के कारण मैं लोगों के बीच में अक्सर जाते आते रहता हूँ। इस तरीके की जो विपदा आती है उस समय भी हम लोगों की जो भी हमसे बन पड़ती है वो मदद करते हैं। तो उस बहाने से जाते हैं तो लोगों का हमेशा यही नाराजगी रहती है कि ये चीजें हम कब तक सहेंगे। उसके बाद में दूसरे और भी बहुत सारे मुद्दे, जैसे कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुन के देते हैं उससे हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जो छोटी बड़ी समस्या है उसका सारा निराकरण वो करके दे। क्षेत्र में आपका परिचय एक समाज सेवक के रूप में है, आप संविधान रैली निकालते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन पे स्वतंत्रता रैली निकालते हैं, संदेश रैली निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे काम आप करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ भी आपका लगाव है। यहाँ के खदान बस्ती में आपने एक प्रतिमा स्थापित की हुई है, काफी अच्छा काम आपका क्षेत्र में। बावजूद इसके आप जैसे मुस्लिम कैंडिडेट को, अल्पसंख्यक के कैंडिडेट को किसी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी नहीं दी जाती है, क्या कारण है? सर, ये पार्टी की जो उम्मीदवारी मुस्लिम समाज को नहीं दी जाती है, ये हमारे मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इसके लिए हम लोगों ने तो हमेशा एक ही पार्टी का साथ दिया। पिछले विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, मुस्लिम समाज ने और शेड्यूल कास्ट एससी समाज ने और आदिवासी समाज ने भर भर कर वोट दिए हैं और कांग्रेस को वन साइड वोट दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को जो उम्मीदवारी नहीं दी जा सकती है, ये एक मुस्लिम समाज को राजकारण से बाहर करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमको तो ऐसा ही लगता है कि षड्यंत्र है करके। अब आगे जो नेता लोग सोचते होंगे उनकी मर्जी। उसके अलावा भी बहुत सारे समाज के अंदर में ऐसे कुछ उपद्रवी तत्व है जो है तो 1.5 फुटी है, लेकिन कहाँ वो समाज के अंदर में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी उठपटांग उल जलूल बातें करते हैं, और जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग उसके ऊपर में कोई भी संज्ञान नहीं लेते हैं, उल्टा उसको बढ़ावा देते हैं। इससे हमारी देश की एकता और अखंडता और भाईचारे को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा में मैं पश्चिम नागपुर के लोगों का आशीर्वाद लूंगा। मैं एक अपक्ष प्रत्याशी के रूप में विधानसभा पश्चिम नागपुर से पर्चा भरा है और मेरा पर्चा एक्सेप्ट भी हुआ है। अभी 4 तारीख को मुझे एक नया सिंबल मिलेगा और उस सिंबल मिलने के बाद में हम एससी, एसटी, आदिवासी और सभी लोगों की जितनी भी समस्या है उन सारी समस्याओं के ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो लोग इस देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, कोई महाराज के रूप में, कोई नेता के रूप में, ऐसे लोगों को उनके लिए कानून बनाने का काम करेंगे। जैसे जातीय दंगे रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता अभियान लागू करने के लिए हम प्रयास करेंगे। प्रत्येक योजना में कम से कम 10% आरक्षित निधि मुस्लिमों के लिए रखी जाए, इसका लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद में 12वीं तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य की जाए। अंग्रेजी शिक्षा के लिए वजीफा दिया जाए। संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता को अक्षुण्य रखने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे।
निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व हो, इसके भी लिए प्रयास करेंगे। और पश्चिम नागपुर में सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ लेकर और सबका आशीर्वाद लेकर मुझे अपने पश्चिम क्षेत्र की जनता से ये उम्मीद है कि वो मुझे इस बार अपना आशीर्वाद देंगे और पश्चिम नागपुर का मुझे सेवा करने का मौका देंगे। राज्य भर में बेरोजगारों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ आक्रामकता के साथ में बेरोजगार अपनी बात रख रहे, बावजूद इसके बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य का नागपुर शहर का टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट गुजरात लेके गए, क्या कहना चाहिए आप? सर, सिर्फ नागपुर का टाटा एयरबस का नहीं, महाराष्ट्र के जितने भी प्रोजेक्ट है बीजेपी ने सारा गुजरात लेके चले गया। और आने वाले समय में अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने से अगर रोका नहीं गया तो शायद महाराष्ट्र भी गुजरात हो जाएगा। बीजेपी की तैयारी तो ऐसी ही दिखती है। तोड़ फोड़ और जोड़ की राजनीति करने वाले इन पक्षों को क्या संदेश देना चाहिए? तोड़ फोड़ की राजनीति करने वालों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आपको लोग बड़ी अपेक्षा और उम्मीदों के साथ जिस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ते हो उस पार्टी से चुन के देते हैं, आपको अपने पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए। और टूट फूट ये 50 खोके एकदम ओके वाला जो काम है ये सारे नेताओं ने बंद कर देना चाहिए।